देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तखतपुर में हुए आवास सम्मेलन में मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है। मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में, किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस रिश्ते के तहत ये फायदा पहुंचाया गया। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं जो योजना डिजाइन करते हैं, रुपया कहां जाएगा ये भी डिसाइड करते हैं। सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वैकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2,500 रुपए महीना का दिया। ये आप जानते हो। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अडानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अडानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2,500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए, इस पे आप इसका बटन दबाइए। और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को 1-2 सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है। और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे।
चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। सब वहीं भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को कांग्रेस ने जुमले का महाकुंभ बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने का दावा था, लेकिन इसके लिए हजारों वाहन और सरकारी बसों में लगा दी गई। बावजूद इसके 50,000 लोग भी जमा नहीं हो पाए। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। मोदी ने पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की एक भी स्कीम का नाम नहीं लिया। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगें, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। और कई बातें तो चौंकाने वाली थी, जैसा मैंने कहा। पहली, प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। आयोजन के मंच पर 2 झूठे नेता एक दूसरे की झूठ पर तालियां बजाते रहे और मुंगेरी लाल के झूठे हसीन सपने गढ़ते रहे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की समझदार जनता भ्रमित हो जाए। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के भाषणों के झूठ और शिवराज सरकार की जनता से लूट का जवाब जानना चाहते, और उसके 5 पहलू लेकर मैं आपके बीच में सिर्फ उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री ने 18 साल के वोटरों की चर्चा की। पहली बार के युवा वोटरों ने 18 साल की भाजपा सरकार में क्या देखा? प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वोट दे रहे लोग, उन्होंने मध्य प्रदेश में तरक्की देखी है, पर सच क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं ने पिछले 18 से 20 साल में व्यापम घोटाले में 23 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होते देखा। लाखों युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख का पेपर बिकते देखा। डीमैट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 3 साल से जहां पेपर नहीं हुए, अपना भविष्य बर्बाद होते देखा। शिक्षा की बर्बादी का यह मंजर भी देखा कि 18 साल के बाद, भाजपा सरकार के शासन के 18 साल के बाद 26,000 सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली का कनेक्शन नहीं। 29,000 स्कूल पर ही ताला लगा दिया, बंद हो गए, और 9 लाख विद्यार्थियों का एनरोलमेंट खत्म हो गया। करोड़ों। वहीं इंदौर से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे दिशा निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने का अवसर मिला और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा।
ये मेरे लिए सौभाग्य की मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकूं। मतलब वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची पर बीजेपी नेता वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ताकतवर नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर हमला बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेसियों की मध्य प्रदेश में औकात खत्म हो गई है। भारत प्रश्न बाकी सबको धन्यवाद दूं, उससे पहले आपका भी हृदय से सभी पत्रकार मित्रों का, भोपाल के देश भर के हमारे पत्रकार मित्र भी कल पहुंचे थे, प्रदेश भर की हमारे मीडिया के सभी लोग आए थे। उन्होंने कल कार्यकर्ता महाकुंभ, जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ था, तो इस ऐतिहासिक महाकुंभ में आप सबने भी जो सहयोग किया उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में, जो ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है, प्रत्येक बूथ से, मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों से हमने ये तैयारी की थी कि जो 41 लाख हमारा जो डिजिटल इनरोल्ड कार्यकर्ता है, तो एक कार्यकर्ता महाकुंभ में चयनित लोगों को जो आमंत्रित किया था, मुझे आज आपको बताने में इस बात का गर्व है कि जितने भी महाकुंभ आज तक हुए हैं, उनमें सर्वाधिक बड़ी संख्या के साथ एक ऐसा महाकुंभ जिसमें एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता। वहीं उमरिया में वन विकास निगम के टीम की लगातार कार्रवाई के बाद भी माफियाओं के कारनामों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देर रात रेत से भरे ट्रैक्टर को निगम ने पकड़ा है। थाना क्षेत्र चंदिया से बरुआ नाले से अवैध रेत के परिवहन कर ट्रैक्टर को बीती रात वन विकास निगम की टीम ने पकड़ा है। देखिए, बहुत समय से जो है मुखबिरों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कटाई या अवैध परिवहन के केस जो है होते जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे स्तर पर एक उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जो उड़नदस्ता दल मौके पर पहुंचा है और आज सुबह 4 बजे जो है ये वन परिक्षेत्र चंदिया की जो बीट है अखराड़, इसके कक्ष क्रमांक R28 में यह घटना पाई गई है, जिसमें अवैध जो रेत है वो उस पर ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्टाफ को देखा है, मौके से जो है भाग गए हैं, जब्त करके ट्रैक्टर को ले आए हैं और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू पर महिला समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर पिछले दिनों पिछोर की बीजेपी महिला मोर्चा की ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया था। पिछोर विधायक पर हुई एफआईआर को लेकर सभी संगठन मिलकर पिछले दिनों ज्ञापन दे चुके थे। उसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वैजनाथ सिंह यादव समाज की अगुवाई में रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन देकर जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वरिष्ठ नेता वैजनाथ सिंह यादव ने कहा कि पिछोर विधायक केपी सिंह के बयान को बीजेपी द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर एफआईआर को निरस्त किया जाए। हम केपी सिंह जी के समर्थन में आए हैं और आज से करीब 15 दिन पूर्व केपी सिंह जी के खिलाफ एफआईआर पिछोर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो निराधार झूठी और असत्य है, क्योंकि जिस महिला से उनने एफआईआर कराई है उसका वीडियो साथ में हमने एसपी साहब के यहाँ प्रस्तुत किया है पहले और दे चुके हैं। आप तो उसकी उनसे भी हमने यही निवेदन किया है और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं सभी से कि निष्पक्ष जांच कर और जिसने यह कृत्य किया गया है तोड़ मरोड़ कर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वहीं एमपी में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भारी उलटफेर किया गया है। दूसरी लिस्ट में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, रीति पाठक सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं देवास श्रीजी इंदौर बैतूल हाईवे निर्माण कंपनी प्लांट टकली खेड़ा में श्रमिक सुदामा केवट काम करता था, जिसकी सोमवार सुबह अज्ञात कारणों की वजह से मौत हो गई, जिससे कंपनी के कर्मचारियों को द्वारा कंपनी के वाहन से सुबह अस्पताल खेतगांव लाया गया, जहां कंपनी के कर्मचारी घर पर फोन लगाकर 100 अस्पताल में छोड़कर चले गए। मृतक के परिवार वालों की मांग थी कि पुलिस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करे और शीघ्र पोस्टमार्टम कराकर दोपहर तक उसका जो मुआवजा बनेगा कराए, लेकिन दोपहर तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया और जिससे परेशान परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस और कंपनी मालिक के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कंपनी मालिक ने लिखित में पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए देने की राजीनामा पर हस्ताक्षर किया और परिवार को 50,000 रुपए दिए, तब जाकर मामला शांत हुआ। अगर कहीं दूसरे से होगा एक्सीडेंट किसी सुदामा केवट नाम के व्यक्ति की मृत्यु आज टाकलीखेड़ा स्थित एक कंपनी में कार्य करने के दौरान तबीयत खराब होने से हो गई थी, जिसको प्रारंभिक कार्यवाही के लिए खातेगांव हॉस्पिटल लेकर के आए थे। तो परिजनों का कंपनी की तरफ से आर्थिक सहायता और मुआवजे को लेकर के मांग थी, जिसको लेकर के इनके द्वारा कुछ समय के लिए रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिनसे बातचीत करके और पूरा जो मामला है वो समझा गया है और अभी मर्ग कायम करके इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने न्याय न मिलने के चलते अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे कोतवाली पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार नरवट थाना क्षेत्र के रहने वाली महिला ने टीपू खान पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाते हुए बताया कि टीपू खान के साथ वो पिछले 7 सालों से रह रही थी, जिससे उसका एक बच्चा भी था। लेकिन महिला ने जब उससे शादी करने की बात कही तो युवक शादी से मुकर गया, जिसके बाद महिला थाने में सुनवाई के लिए गई, लेकिन महिला की कोई बात नहीं सुनी गई, जिससे एसपी ऑफिस के बाहर महिला ने हाथ की नस काट ली। हालांकि पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है और जांच कर मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। नहीं, हमको तो कंट्रोल रूम द्वारा सूचित किया था कि आरी साहब के बंगले के आगे एक महिला ने हाथ काट लिया है अपना, तो हम लोग लेके अभी उसको लाए हैं, भर्ती कराया है, रो रही है, अभी पट्टी वट्टी करा दी है, उसके भी पूछेंगे, जांच करते हैं कि क्या मामला है, इसने क्यों ऐसा किया है। नहीं, अभी ये जानकारी नहीं है, जांच चल रही है, अभी तो उसको पट्टी कराई है, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बोलने की स्थिति में आ जाए फिर बयान लेके मैं देखती हूँ कि क्या मामला है पूरा। नहीं, हमको तो कंट्रोल रूम द्वारा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई नहीं है, वो टीपू के सजा दिलवाने बस मैंने टीपू खान ने मेरी जिंदगी खराब करी। टीपू पहले मेरे को रखे था 8 साल है, वो चली मुझे 7 साल है उसके साथ। टीपू का पूरा नाम क्या है? टीपू खान। टीपू पाल? टीपू खान मुसलमान है। टीपू खान कहाँ का रहने वाला? टीपू नरवर का है। अच्छा, तो मामला दर्ज हो तो गया तो उस मामले हो गया, कोई सुनवाई नहीं भाई, मुझे तो बात जेल पहुँचाना है। नहीं, मैं मेरी मौत के जिम्मेदार टीपू की पूरी फैमिली बहुत परेशान कर रही मेरे को। किस तरह की परेशानी? ना मजदूरी है, ना मैं खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे का दोबारा से वो करवाए, पहली रिपोर्ट करवाई जिनने तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट चेंज करवा दी, मेरे बच्चों की दोबारा से रिपोर्ट चेंज कराए, पहले मैंने करा था तो टीपू खान ने मेरी मुँह से कही मेरा कंगे में बच्चे की धमकी दी, मारने की मुझे को कौन धमकी दी। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा देने वाला प्रदेश का पहला जिला सीहोर बन गया है। मरीज घर बैठे मोबाइल से अस्पताल का पर्चा बनवा सकेंगे। सिर्फ मोबाइल से QR कोड स्कैन करना होगा, रजिस्ट्रेशन और टोकन नंबर मिल जाएगा। इसके लिए जिले के 7,50,000 नागरिकों का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया गया है। जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित टीएल बैठक में इन डिजिटल सेवाओं को PPT के माध्यम से CMHO डॉक्टर सुधीर कुमार डहरिया ने प्रस्तुत किया।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।